नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 दिसंबर, 21 टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 दिसंबर, पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर, पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर, पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर, पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, the high priestess, 6 of pentacles, the sun, very good। 21 to 31 दिसंबर, पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 31 दिसंबर, पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी? द स्टार, द मून। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहां पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, पाइसिस यानी कि मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 6, 12, 2, 19, 10, 17 और 18, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है पाइसिस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आप रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन डेफिनेटली आप चाह रहे हैं, और आपको विश्वास है, डिवाइन पर भरोसा है, अपने ईष्ट पर भरोसा है कि सिचुएशन अच्छी आएगी ही आएगी। आप रिलेशनशिप में पूरे उत्साह के साथ में बने हुए हैं पाइसिस। आप अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। एक नई फीलिंग आपके अंदर आ चुकी है, एक नई सोच आपके अंदर डेवलप हो गई है, उसको लेकर के आप पॉजिटिव हैं। हो सकता है कि कुछ डाउनलोड्स आपको मिले हैं, इंट्यूशन से कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन से कुछ गाइडेंस मिल रही है, कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करें। पर बीच बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की इतना होपफुल होने के बावजूद भी कभी कभी आप रिलेशनशिप को लेकर के चिंता करने लग जाते हैं। कभी कभी आप फॉगी माइंडेड हो जाते हैं, किसी चीज़ का भ्रम हो जाता है या डर हो जाता है। हालांकि ये कोई मेजर एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर कभी कभी इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करने लग जाते हैं। रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के या अपने पार्टनर को लेकर के कभी आप चिंता में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं। जो एक्चुअल सिचुएशन नहीं है उसको भी आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, उसको आप विजुलाइज करने लग जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके साइड से मुझे दिखाई दे रही है।
तो आपके साइड से ये जो चिंता है वो तो आप व्यर्थ में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इस तरह की चिंता करने की या डरने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है पाइसेस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टक है। रिलेशनशिप को छोड़ करके वो और दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रोमांटिक चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, रोमांटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसी रिश्ते में वो स्टक है। पर साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, कुछ बात है दिल की जो वो आपसे कहना चाहते हैं, कुछ प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, पर आपके पार्टनर दे नहीं रहे। इंटेंशनली वो उनके जो प्लान है ऑफर देने का, प्रपोजल देने का, उसको वो लेट कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक स्टक जैसी सिचुएशन आपके पार्टनर के अंदर मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर होल्ड कर रहे हैं चीज़ों को। हालांकि उनकी काफ़ी ज़्यादा इच्छा है कि वो आपको अप्रोच करें, अपना ऑफर दें, प्रपोजल दें, अपना प्यार आपको जताएं, कुछ स्टेबिलिटी ऑफर दें। उनके साइड से अगर अपोलॉजी पेंडिंग है, अगर आप चाहते थे कि वो आपसे माफ़ी मांगे अपने एक्शन के लिए, तो वो भी आपके पार्टनर करना चाहते हैं, पर वो होल्ड कर रहे हैं इन चीज़ों को। चाहते हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनकी निगाहें आप पर बनी हुई है और 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 कदम पीछे हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है अभी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में हैं, तो भी आपके पार्टनर की कुछ बातें हैं दिल की उनकी जो आपसे कहना चाहते हैं, पर इस चीज़ को वो होल्ड करते बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जितना वो होल्ड कर रहे हैं उतना ही उनके अंदर एक प्रेशर बन रहा है, उतना ही एक बर्डन की सिचुएशन उनके अंदर क्रिएट हुई है, ऐसा मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर होल्ड कर रहे हैं। अब ये ऑफर उनके द्वारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफर भी हो सकता है। अगर आप लोग बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहे, लड़ाई झगड़े चल रहे, तो बीच का रास्ता हो सकता है। अपोलॉजी मैंने आपको कही दी, अपोलॉजी हो सकती है, स्टेबिलिटी ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचने में ही उनका अधिकतर वक्त निकल जा रहा है। पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी डीप लेवल में कनेक्टेड हैं, पहले भी रहे हैं, अभी भी महसूस कर रहे हैं, पर ज़्यादा ओपन अप खुद को वो नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हो सकता है या लंबे समय से भी हो सकता है। चुपचाप आपके पार्टनर बैठे हुए हैं और जो सिचुएशन चल रही है उसको चलने दे रहे हैं, केवल विटनेस कर रहे हैं। कोई स्पेशल एक्शन आपके पार्टनर ले नहीं रहे हैं। हालांकि उनके अंदर तरह तरह की फीलिंग्स है, रिलेशनशिप को लेकर के तरह तरह के अनुभव भी है उनके दिल में, निगेटिव है, पॉजिटिव है, खट्टे मीठे तमाम अनुभव है, पर इन चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे। अगर आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है तो भी जैसे वो आपको शांत दिख रहे होंगे, काम कूल दिख रहे होंगे, पर अंदर उनके कुछ ना कुछ तो बातें चल रही है जिसको वो बाहर लाना चाहते हैं पर नहीं निकाल रहे हैं, होल्ड करते हुए बैठे हुए हैं। यहाँ भी इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, पर उनकी निगाहें आपके ऊपर है पाइसेस। आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली चाहते हैं और फैमिली में खुशियां भी चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हैं, आप लोग की फैमिली है, किड्स हैं, घर परिवार है, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, इसमें फिर से खुशियां लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, फिर से आपका साथ वो पाना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहा हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपका साथ फिर से पाना चाहते हैं। और अगर आप लोग की फैमिली नहीं है, आप लोग मैरिड नहीं है, तो आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं पाइसेस। उनकी दिली इच्छा है, स्ट्रॉन्ग इच्छा है, वो आपके साथ किस कनेक्शन को एकदम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, इसमें खुशियाँ लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली रिलेशनशिप में कोई निगेटिविटी ना रख करके वो पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं। ये रिश्ता उनके लिए स्ट्रेंथ हो, उनको कमजोर ना करे, उनको मजबूत करे, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो धीरे धीरे करके आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि वो स्टक चल रहे हैं, इनडिसाइसिव चल रहे हैं, जानबूझ करके होल्ड कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, तो वैसे ही उनके एक्शन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, पर ये काम जो है उनका आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, एकदम बेबी स्टेप आपके पार्टनर ले रहे हैं, कछुआ चाल चल रहे हैं आपके पार्टनर। धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में वो काम कर रहे हैं और इस तरह का ही उनका माइंड सेट है कि धीरे धीरे काम करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं अभी, और ये कार्ड में निकल करके भी आया हुआ है यहाँ पर।
बेसिकली आपके पार्टनर खुद को इमोशनली वल्नरेबल नहीं करना चाहते हैं, अपना प्यार दिखा करके या अपना इंटेंशन दिखा करके चाहते सब कुछ है, पर इमोशनली खुद को कमज़ोर नहीं करना चाह रहे हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर ना तो आपको कोई ऑफर दे रहे हैं, इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, कोई जेस्चर नहीं दे रहे हैं, अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि तमाम चीज़ें उनके दिल में चल रही है कि वो ऐसा करें, पर नहीं कर रहे हैं। किसी किसी पाइसेस के केस में ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में और कोई थर्ड पर्सन है जो उनको अपने इमोशंस दिखा रहा है, अपना प्यार दिखा रहा है, या आपके पार्टनर को वो इमोशनली एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रुकावट की वजह बन रही है। या तो ये पर्सन हो सकता है, और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर पर्सन नहीं है तो आपके पार्टनर जो इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं वो वजह हो सकती है। इसके कारण से रिलेशनशिप में एक रुकावट चल रही, बाधाएं चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई। द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो जो भी ब्लॉकेजेस है आप लोग के बीच में वो खत्म होने शुरू होंगे, ब्लॉकेजेस क्लियर होने शुरू होंगे, निगेटिविटी का जो पैटर्न चल रहा है वो खत्म होना शुरू होगा, पॉजिटिविटी आने की शुरुआत हो रही है, कॉन्फिडेंस आएगा आप लोग को, ज़्यादा होपफुल आप लोग हो जाएंगे, ज़्यादा खुद को पावरफुल समझेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। ऐसी स्थिति डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। कोई अच्छी सिचुएशन आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। अगर लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, सेपरेशन है तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, यूनियन आप लोग का हो सकता है, आप लोग की बातचीत हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर के आप लोग सेम पेज पर आ सकते हैं, मैच्योरिटी आप लोग दिखाने वाले, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बात करते हैं। यूनिवर्स द सन को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द सन, द हierophant, 5 of Wands। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ, और एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसेस की जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, सेम पेज पर आप लोग नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं है, कुछ कंपटीशन जैसा रहा है, या आप लोग के साइड से अलग अलग लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। 5 of Wands का कार्ड आया हुआ है। तो जो भी पैटर्न रहा है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आने वाली है। अब वो पुराना पैटर्न धीरे धीरे करके खत्म होने वाला है, पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग का रिलेशनशिप आने वाला है, निगेटिविटी छटने वाली है, जो कन्फ्लिक्ट्स आप लोग के बीच में चल रही है वो सॉल्व होने वाली है, ऐसा रास्ता निकलने वाला है। अब इसमें समय लग सकता है, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टाइमिंग हो सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो टाइम लग सकता है, पर शुरुआत एटलीस्ट होने वाली है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। कुछ पैटर्न आप लोग के खत्म हो रहे हैं जो निगेटिव रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, आप लोग जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से और बेहतर तरीके से आप लोग कनेक्ट होंगे, सोल लेवल में कनेक्टेड होंगे, इमोशनल लेवल में आप लोग कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस आप लोग जानेंगे। आप में से कई पाइसेस अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हो सकते हैं, और किसी किसी के ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। पर दोनों ही केस में आप लोग का बॉन्ड मजबूत होने वाला है, सोल लेवल आप लोग का जो कनेक्शन है उसको आप और ज़्यादा फील करने वाले हैं। आप में से कुछ पाइसेस अपने पार्टनर के साथ में शादी मैरिज के बंधन में भी बन सकते हैं, या शादी मैरिज को लेकर के इश्यूज चल रहे थे, आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, सिचुएशन हेल्दी होगी। इस तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई पाइसेस। तो पाइसेस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।